हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ कुछ अहम बदलाव जो कि विद्यार्थी जीवन से संबंधित है। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें। इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अवश्य सुनिए। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए संपूर्ण गाइड। अगर इस गाइड की खास बात करें तो यहां पर ये गाइड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यूपी ट्रिपल एस सी का जैसा पाठ्यक्रम है उसी के लिहाज से यहाँ पर कंटेंट को बड़े बेहतरीन तरीके से दिया गया है। भारतीय इतिहास की बात करें तो इसी प्रकार से पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है। इसके बाद हर एक टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है और इसके बाद से आपको यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या पे यहाँ पर स्मरणीय तथ्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग स्मरणीय तथ्यों को दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब स्मरणीय तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं और इसके बाद से इतना ही नहीं, यहाँ पर परीक्षा उपयोगी MCQ क्वेश्चन भी दिए गए हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। साथ ही साथ चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रैक्टिस के लिए 20 प्रैक्टिस सेट की एक बहुत ही नायाब किताब। अगर इसमें देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए, 100 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और दिए गए नंबरों पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी की सारी बुक्स आपको अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ पर जाकर भी प्रॉपर तरीके से इसकी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद इसको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम एक बड़ा मुद्दा बना है, चूंकि अभ्यर्थियों को इतनी ज़्यादा जल्दी एग्ज़ाम की आशंका नहीं थी और जो आवेदन भी लिए गए वो काफ़ी कम समय में लिए गए और आवेदन की तिथियां भी नहीं बढ़ाई गईं। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराज़गी है। हालांकि अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किए, ट्विटर पर जो अभियान चलाया, साथ ही साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन वगैरह सौंपा और कई जगह उन्होंने संगठनों के माध्यम से भी आवाज़ उठाई, ज्ञापन वगैरह सौंपा गया, लेकिन यहाँ पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल के नहीं आया यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। तो अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट के खिलाफ यहाँ पर याचिकाओं की तैयारी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट पर स्टे और साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट बढ़ने संबंधी याचिकाएं हाई कोर्ट में जल्द ही फाइल की जाएंगी। इसके लिए व्यापक स्तर पर अभ्यर्थियों ने तैयारियां भी स्टार्ट कर दी हैं और 1 से 2 दिन में आपको जो याचिका है वो लिस्टेड होती हुई नज़र आ सकती है और साथ ही साथ इसकी नेक्स्ट वीक में सुनवाई भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, मेनली यहाँ पर 2 प्रकार के पटिशन्स नज़र आ रही हैं। पहला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम को स्टे कर दिया जाए और दूसरा है कि आवेदन तिथि को बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है 2 प्रकार की मांगे हैं। पहला तो एग्ज़ाम डेट बढ़ जाए, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्टे हो जाए, और दूसरा आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी जाए। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ डिसीजन कोर्ट की तरफ से आएगा। हालांकि अभ्यर्थियों के माध्यम से ये याचिका फाइल की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 22,000 सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी जो धरना है वो काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थी हज़ारों की संख्या पर जुटते हैं, प्रदर्शन करते हैं और जो धरना है वो काफ़ी व्यापक रूप से चल रहा है और साथ ही साथ जो प्रत्यावेदन देने का कार्यक्रम है वो भी जारी है। और अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई की सुनिश्चित की गई है, यानी कि 17 जुलाई तक हार्ड कॉपी में आपको अगर प्रत्यावेदन नहीं सौंपते हैं अपना SCRT निषादगंज में, तब आपके प्रत्यावेदनों पर विचार अभ्यर्थी नहीं करेंगे और इसको मुख्यमंत्री और DG महोदय तक सौंपने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं 22,000 के रिलेशन में। धरने की आपको कुछ झलक भी दिखाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। सरकार को दिखाने की जरूरत है कि हम योग्य हैं। हम घर पे वही बैठा है जो अयोग्य है, इतना जान लीजिए। अगर वो योग्य होता तो इस धरती पर होता। बिल्कुल अयोग्य है, इसलिए वो घर पे बैठा है। बहुत लोग सोच रहे हैं भर्ती आएगी नहीं, भैया उसमें हो जाएगा। भैया पहली बात एकेडमिक फाइट करोगे
दूसरी बात, भर्ती आएगी 2 से 3 साल पहले जाओगे। भर्ती इसमें आएगी गवाए, नहीं, भर्ती उसमें भी अगर आने गवाओगे। कोई सोचा है तो दिमाग से निकाल दीजिए, भर्ती नहीं आना। और बहुत से हमारे भाई हैं जो मतलब शर्माते हैं, यहाँ पे बैठने में शर्माते हैं, या जब हम लोग नारा बोलते हैं तो नारा लगाने में शर्माते हैं। ये भैया बहुत गलत बात है। कुछ तो ऐसे बोलते हैं। हम लोग भी एक सर, आप हैं। लोगों के बीच से हैं, किसी में कोई कम है कोई ज़्यादा है, सभी इसी में से हैं, है ना। शर्माइए मत। सबसे ज़्यादा शर्म तो इस बात की है कि आपसे कम नंबर पाने वाला नौकरी कर रहा है, वो 7 महीने से घर में बैठ के सैलरी ले रहा है, और आप ज़्यादा नंबर पा के मतलब एक दवा नहीं ले पा रहे हो 50 रुपए की। नहीं, ये तो अलग है कि कम हो जाता है, क्योंकि उसके करीब भाई उसको उठा ले गई, आगे कर दिया। तो जो कम, जो 90-97 जो पास है, अधिकार वो लेना हर है तो योग्य जम है, के बैठो यहीं पे, चाहे वो और 98 नंबर हो जल्दी चाहे ही 91 आपको नंबर हो, सूचना मिलेगी। वो योग्य है। यही है कि कुछ 91 कुछ 92 उनकी एकेडमिक हाई थी, वो चले गए। हमारी एकेडमिक भाई कुछ गड़बड़ थी, हम 10 साल पहले थे तो हम रुके हुए हैं, लेकिन अगर हम लड़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो है जाति निवास के बदलाव के संबंध में। देख सकते हैं दोस्तों, डाकघर में आय जाति प्रमाण पत्र बनेंगे। 73 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर में, एक ही छत के नीचे। जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या आय या निवास या फिर पैन कार्ड, इसके लिए अब जगह जगह दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। डाक विभाग की ओर से डाकघरों में शुरू किए गए कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC में एक ही छत के नीचे 73 सेवाओं का आप लोग लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, डाकघर में ग्राहक उचित दर पर सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों नज़दीकी डाकघर पर आप लोग जल्दी ही कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी चयन सूची की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन चयन के 20 दिन बीत चुके हैं और नियुक्ति पत्र नसीब नहीं हुआ है। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में 6696 चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची काफ़ी जद्दोजहद के बाद 26 जून को जारी की गई। 28 और 29 जून को काउंसलिंग कराई गई। 30 जून को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी थी, लेकिन इसे बाद में स्थगित कर दिया गया। चयन के बीत जाने के बाद यहाँ पर 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी किए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी व्यस्ततम कार्यक्रम बताए जा रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत जल्द ही प्रयास करने होंगे। जो सुसुप्तावस्था में है उनको जागृत होना होगा और फिर से मंडे के लिए एक तरीके से कहा जाए एक एकजुट तरीके से आप लोग लखनऊ पहुँचें और यहाँ पर DG सर से, डायरेक्टर महोदय से वार्ता करें कि सर अब क्या है, अब जो है नियुक्ति पत्र तो वितरित होने ही चाहिए। काफ़ी दिन बीत चुके हैं और जो आपने कहा व्यस्ततम शेड्यूल, तो भाई इस तरह का मुख्यमंत्री साहब का बना ही रहेगा, साल 2 साल बना रह जाएगा। भाई व्यस्ततम में क्या मुख्यमंत्री साहब खाली थोड़ी बैठते हैं। और यहाँ पर देखा ही होगा आपने, कल की डेट पे मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखें कि बेसिक शिक्षा विभाग में कोविड-19 महामारी से दिवंगत शिक्षकों कर्मचारियों के आश्रितों का नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। 15 जुलाई 11 बजे, स्थान BRC वड़ेल, बाराबंकी। तो भैया अगर इसको व्यापक स्तर पर नहीं मनाना है, कौन सा ये महोत्सव है, तो इसी तरह से नियुक्ति पत्र बंटवा दिए जाएं और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कम मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे व्यस्त हैं, तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्रों का वितरण हो जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे उत्तर कुंजी मामले पर। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर विवादित उत्तर कुंजी मामले पर जो विभिन्न प्रश्न हैं उनके आधार पर लगातार यहाँ पर 2 दिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और यहाँ पर छात्र लगातार इसके लिए निवेदन भी कर रहे थे कि इसको चैनल के माध्यम से आवाज़ को उठाया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ज्ञापन भी सौंपा गया है, ठीक है, और यहाँ पर इनके मांगों के संबंध में पोस्टर भी है, जो कि उत्तर कुंजी से पीड़ित अभ्यर्थियों। सबसे बड़ा सवाल है मत्स्यनाथ गोरखनाथ वाला जो प्रश्न है, इस पर एक कॉमन अंक मिलना चाहिए। अब कुछ अभ्यर्थियों की क्या कुछ डिटेलिंग है उसको यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले दिनों भी यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय से गोरखपुर में मुलाकात हुई थी, अभ्यर्थियों ने मुलाकात करी थी। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं खैर दिखा दूँ। देखिए, कोई भी आपका दोस्तों प्रकरण रहा करे, चाहे वो 22,000 सीटों का हो, चाहे 69,000 का हो, चाहे वो MRC का हो, चाहे वो नई शिक्षक भर्ती का हो,
चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, कोई भी कैसा भी प्रकरण हो, आप ये एजुकेशन मंत्रा चैटिंग ग्रुप इसको सर्च कर लें। इंग्लिश में भी आप लोग टाइप कर लें EDUCATION MANTRA और चैटिंग ग्रुप ऐसा लिख दें तो आपको ये मिलेगा। खैर आप जो एजुकेशन मंत्रा चैनल है उसमें आप नहीं डाल पाओगे, लेकिन चैटिंग ग्रुप में आप अपने मैसेजेस को अवश्य डालें और आपकी मांग को यहाँ पे उठाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक अभ्यर्थी के द्वारा बताया गया कि माननीय राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी से गाजियाबाद में उनके आवास पर बहुत सार्थक मुलाकात हुई। सभी भाइयों को धन्यवाद जो आज आए थे। निखिल, सरिता, कुछ साथी ये सब आए हुए थे और तथ्यों को सही तरह से समझाया गया है। प्रभारी अजय भैया जी से मुख्यमंत्री जी को साक्ष्य के साथ हमारे साथ ही फॉरवर्ड कराया गया है। साक्ष्य समय से उपलब्ध कराने के लिए इन सबका ये जो है धन्यवाद इन्होंने ज्ञापित किया है। और इसके बाद इनके द्वारा बताया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह विधायक ग्रेटर नोएडा से समय लेकर उनके आवास पे मुलाकात की गई। उन्हें भी हमारे बातों को सुना और समझकर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए कहा। पीए द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी को उत्तर कुंजी प्रकरण पर फॉरवर्ड करा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तर कुंजी का पूरी तरह सबसे ज्वलंत मुद्दा कहा जा सकता है। कई किताबों में हालांकि ये दिया गया है। 2 दिन से मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में उत्तर कुंजी का मामला उठाया जा रहा है और वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश भी दिया है। आज मंत्री अतुल गर्ग और पंकज सिंह जी से मुलाकात हुई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो उत्तर कुंजी मामले के छात्र हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। 1 से 2 नंबर मैं भी हमेशा से कहता आया हूँ कि बढ़ने चाहिए भाई। यहाँ पर ये सार्थक चीज़ें हैं, सार्थक मांग है। चूँकि जब अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उसी विकल्प को सही माना जाता है तो पीएनपी के द्वारा आखिरकार क्यों नहीं माना जाता। तो 1 से 2 प्रश्नों पर तो जरूर यहाँ पे विवाद है और वहाँ पे कॉमन अंक मिल जाने चाहिए जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे लाभ हो सकता है। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बिना टीसी भी सरकारी स्कूलों में होगा दाखिला। सिसोदिया का बड़ा स्टेटमेंट है। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अगर कोई बच्चा निजी स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसका दाखिला टीसी के कारण नहीं रुकेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी उपलब्ध नहीं होने पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं DA/DR बढ़ा तो वेतन 2 से 25 हज़ार तक बढ़ेगा। राज्य कर्मचारियों की निगाहें सरकार के फैसले पर लगी हैं। कर्मचारी अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब किताब में लगे हुए हैं और यहाँ पर जल्द इसके अनुसार घोषणा देखने के लिए मिल सकती है। 11% का जो DA/DR है तो इससे न्यूनतम 2,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की वेतन वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं कब कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये आदेश निकल के आता है। स्पेशली 69,000 के जो हमारे चयनित स्टूडेंट्स हैं उनका भी वेतन यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। देख सकते हैं दोस्तों 22,000 सीटों पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और विभिन्न चैनल के माध्यम से इसको लगातार दिखाया भी जा रहा है। भारत समाचार की तरफ से इनके द्वारा प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया है। दोस्तों यहाँ पर संशोधित करना पड़ सकता है PCS 2018 का परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को PCS 2018 के तहत प्रधानाचार्य पद का परिणाम संशोधित करना पड़ सकता है। परिणाम संशोधन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी आदेश के खिलाफ आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दाखिल की थी। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। यहाँ पर याचिका दोस्तों खारिज की जा चुकी है। तो दोस्तों ये परिणाम जो है संशोधित हो सकता है। अब दोस्तों देखा जाए तो वेबसाइट पर जाने परीक्षा की तारीख व शहर। RRB NTPC के लिए यहाँ पर विभिन्न पदों की जो परीक्षा है 23 जुलाई से होनी है। RRB अपनी वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि व शहर की सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी लॉगिन करके जान सकते हैं कि परीक्षा कब और किस शहर में है। आवेदकों की सुविधा के लिए यह विवरण अपलोड किया गया है, उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। इसके लिए लिंक साझा किया गया है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण संख्या व पासवर्ड के माध्यम से जन्मतिथि टाइप करनी होगी। इस परीक्षा के लिए SC और ST अभ्यर्थियों को फ्री ट्रैवल पास परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले जारी होना था। ऐसे में ट्रैवल पास को अपलोड किए जाने लगे हैं। अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया का यहाँ पे सहारा लिया है। रेलवे ग्रुप D भर्ती के अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त करने के मामले में अब तमाम छात्रों ने सोशल मीडिया पर सहारा लेना शुरू कर दिया है। मामला कोर्ट में है। ऐसे में परेशान अभ्यर्थियों ने अपनी मांग सोशल मीडिया के माध्यम से बुलंद करनी शुरू कर दी है।
वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो सिपाही भर्ती 2009 रिक्तियों से अधिक चयनित पर फंसा पेंच। चयनितों को 2014 की रिक्तियों में किया समायोजित। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। और वायरस ने 1.5 साल में 230 बार रूप बदला है। डेल्टा का एक नया वेरिएंट फिर सामने नजर आया है। दिल्ली में केजरीवाल बोल रहे हैं संक्रमण घटा पर बच्चों के स्वास्थ्य से जोखिम नहीं, दिल्ली में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने जल्दी जितनी भी अपडेट्स हो सकी हैं सुबह के वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। फाइनली अगर किसी का मुद्दा छूटा होगा तो शाम की वीडियो में आपको सारी चीज़ें से अवगत करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।